नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी अनिल जाखड़ आज आपको लेके आया हूँ कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा के अंदर मतलब कालीबंगा संग्रहालय या कालीबंगा सभ्यता का आज अपने अध्ययन करेंगे। वो भी मैं आपको लाइव अध्ययन करवाना चाहता हूँ साथियों। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आइए मेरे साथ कालीबंगा सभ्यता की ओर अपने साथियों आज अपने कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन करेंगे, वो भी लाइव अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कालीबंगा सभ्यता का जो संग्रहालय बना हुआ है, पुरातत्व संग्रहालय कालीबंगा, ये जो बना है साथियों, ये 1983 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इसका जो ऑथेंटिक जो आपको डेट बताऊं 1985 में इसको पूरा किया गया है। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको बताना चाहता हूं साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पहली जो मिली थी वो प्राक हड़प्पा थी और दूसरी थी मोहनजोदड़ो। अपने भारत की बात करें तो भारत की पहली सभ्यता जो अपने यहाँ मिली है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के अंदर आती है साथियों। हनुमानगढ़ जिले के बारे में बता देता हूँ। इस जिले का जो निर्माण हुआ था, ये जो जिला बना था, ये बना था साथियों 12 जुलाई 1994 को बना था। और इस कालीबंगा की बात करें अपने तो कालीबंगा का पहले अर्थ बता देना चाहता हूँ साथियों। कालीबंगा का अर्थ है काली यानी काले रंग की, और बंगा का अर्थ है चूड़ियाँ यानी काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट अपने बात करें इस सभ्यता का, इस सभ्यता के अंदर यानी सबसे पहले टेसी तोरी आया था, वो यहाँ से निकला था। उसने कहा था अगर यहाँ से अगर इसको खोदा जाए तो प्राचीन कालीन जो सभ्यता अपने बात करें उसके अवशेष यहाँ मिल सकते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज दोस्तों सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1951-52 में की थी। और कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1961 से लेकर 1969 के बीच। और ये जो उत्खनन किया था साथियों, ये किया था बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। अब कालीबंगा सभ्यता की विशेषता के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, और साथ में दिखाना भी चाहूंगा। अपने आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला है, कैसे कैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ साथियों। अभी किस किस प्रकार से यहाँ पे इसका खुदाई किया गया, क्या क्या यहाँ पे मिला है, उसकी चर्चा अपने आगे चलकर करते हैं साथियों। तो आइए मेरे साथ आगे साथियों। अब अपने चलते हैं कालीबंगा स्थल का जो उत्खनन हुआ था उस क्षेत्र की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, ये जो मैप है इसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे है। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम प्राचीन सरस्वती नदी बोलते हैं। इसके बाएं तट पर ये सभ्यता स्थल है। यानी यह एक तो नगरीय, ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये नगरीय और ये ग्रामीण है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्षेत्र दिखाया गया है नगरीय और ग्रामीण, उसके अंदर क्या क्या मिला है वो अपने आगे आपको मैं दिखाऊंगा। क्योंकि साथियों मैं अंदर संग्रहालय में गया, वहाँ पे वीडियो बनाने से उन्होंने मना कर दिया, तो वहाँ की मैं फोटोएं लेके आया हूँ। और वो फोटोएं आपके अध्ययन के लिए काफी ही कारागार सिद्ध होगी मेरे हिसाब से। तो वो फोटोएं मैं आपको बीच बीच में डालता रहूंगा, आगे भी देता रहूंगा। तो अपने चलते हैं कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ है वहाँ पे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में वो बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यानी यहाँ पे जो एक तो नगर था और एक ग्रामीण क्षेत्र था। यहाँ पे एक तो कच्ची व पक्की ईंटों से बने हुए मकान मिले हैं साथियों। दूसरा, ये जो कालीबंगा सभ्यता है यह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको कहा है दशरथ शर्मा ने। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा है। और किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। इसके अलावा यहाँ पे यानी सबसे विशेष और सबसे अलग बात बता देता हूँ, पक्की व लकड़ी से बने नालियों के अवशेष मिले हैं। यानी एक तो पक्की नालियां बनी हुई है साथियों इसमें, और एक लकड़ी के यहाँ पे लकड़ी से बनी हुई नालियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट अपने बात करें कालीबंगा सभ्यता के अंदर, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं में यहाँ पे 7 अग्निकुंड मिले हैं यानी अग्नि वेदिकाएं मिली है। और इसके अलावा यहाँ पर जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों बताना चाहता हूँ मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आपके लिए भी, यहाँ पे जो तांबे के जो बने हैं, तांबा यहाँ आया है कालीबंगा के अंदर। वो तांबा साथियों, तांबे का इनका जो लेन देन जो व्यापार होता था, राजस्थान में तांबा होता है खेतड़ी में, खेतड़ी से इनका संबंध बताया गया है। जो आगे मैं फोटो में आपको बता रहा हूँ, ये जो तांबे के जो अवशेष मिले हैं यहाँ पे, वो तांबा जो आता था यहाँ खेतड़ी से आता था। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर अपने बात करें, आगे आपको साथ में दिखाऊंगा भी और साथ में बताऊंगा भी। तो साथियों चलते हैं अपने आगे उत्खनन स्थल की ओर, आइए मेरे साथ।
साथियों आइए, अपने आ चुके हैं कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर, जहाँ पे इसकी खुदाई हुई है साथियों, वो सारी चीजें मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ। जो नगर था वो ऊपर टिल्ले पे था और नीचे जो ग्रामीण थे वो नीचे थे। वो सारी चीजें ऊपर और नीचे दोनों का आपको मैं अध्ययन कराऊंगा। देखिए साथियों, ये जो अपने घूम रहे हैं ये है कालीबंगा सभ्यता साथियों। लाइव अध्ययन करवा रहा हूँ साथियों आपको आज मैं। तो कालीबंगा का लाइव अध्ययन आप साथियों देखिए। ये संग्रहालय बना हुआ है इधर, और इधर पीछे उत्खनन किया गया है। तो उत्खनन में मैंने आपको बता दिया साथियों भी, इसके उत्खनन में एक तो अग्नि वेदिकाएं, दूसरा लकड़ी से बने नालियों के, और तीसरा जो जुते हुए खेतों के अवशेष है वो यहाँ पे मिले हैं। सबसे जो अलग बात मेरे को लगी साथियों, तांबे वाली, यहाँ पे जो तांबे का जो व्यापार होता था वो होता था साथियों खेतड़ी के साथ। इनके संबंध थे, खेतड़ी यानी झुंझुनू, वहां से तांबा आता था। दूसरी अन्य जो चीजें मैंने अंदर देखी है, अंदर जो तांबे से बनी मालाएं हैं और बच्चों के खिलौने हैं, यानी जुते हुए खेत, दो बैल जुते हुए हैं और हल चलाते हुए, वो अंदर दिखाया गया है साथियों। ये जो सतल है सामने आप देखिए, इधर सामने देखिए, ये कालीबंगा सभ्यता का जो खुद ऊपर वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, वो नगरीय था, और उसके उस साइड वो था ग्रामीण। तो साथियों ये देखिए, ये जो स्थल है ये अपने कालीबंगा सभ्यता के अंदर है आज साथियों। तो आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। दूसरी बात, यहाँ जो उत्खनन किया गया है ना साथियों, उत्खनन में क्या है साथियों, उत्खनन करने के बाद इसको वापस ढक दिया गया है, ताकि जो चीजें यहाँ से मिली है, जो फोटो में मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, वो क्या है, इस सभ्यता की खुदाई के दौरान ली गई थी और इसको वापस क्या किया, ढक दिया गया, ताकि बारिश यानी कच्ची ईंटों से जो मकान बने हैं वो हैं, और इसके अलावा जो भूकंप के यानी जो मकान बने उन मकानों में दरारें आई हुई है, तो उस आधार पे ये माना जाता है भी यहाँ भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। और अगली जो बात बताना चाहता हूँ साथियों आपको, वो बात ये है, भूकंप के तो प्रमाण मिल गए मकानों को देखते हुए, लेकिन शल्य चिकित्सा के सबसे पहले शल्य चिकित्सा जो आई थी अपने, वो कालीबंगा के अंदर इसके अवशेष मिलते हैं। भारत के अंदर जो शल्य चिकित्सा है, जैसे यहाँ पे एक सर मिला है जिसके अंदर 6 छेद कह सकते हैं, खोपड़ी में 6 छेद किए हुए एक खोपड़ी मिली है, खोपड़ी जिसमें 6 छेद हैं। तो शल्य चिकित्सा की भी जानकारी अपने को मिली है, वो कहाँ से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से अपने को मिली है दोस्तों। तो आगे चलते हैं अपने कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की ओर, और आगे आपको दिखाऊंगा कहाँ खुदाई हुई है, कौन सा नगरीय है, कौन सा ग्रामीण है, और कौन सी नदी है जो जिसके किनारे है, उस नदी का भी अपने अध्ययन करेंगे साथियों। तो आइए मेरे साथ, आइए साथियों, अब अपने ऊपर जो नगरीय है, जो नगर मैं आपको बता रहा था, वहां पे लेके चलता हूँ साथियों। और ये जो नीचे का क्षेत्र, ये जो रह गया इधर, ये ग्रामीण क्षेत्र है साथियों। अब इसमें कुछ एक दो विशेषता जो आपको और जो मुख्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बता देना चाहता हूँ साथियों। कालीबंगा सभ्यता के अंदर 2 सिक्के मिले हैं साथियों, एक पे व्याघ्र है लिखा हुआ है, और दूसरा जो सिक्का है उस पे महिला का चित्र है। तो उस महिला का चित्र है, उस वजह से उस सिक्के को नाम दे दिया कुमारी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पे जो उन मकानों का, यानी ये विशेषता तो सिंधु घाटी सभ्यता की भी है। सजी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिलने हैं, वहां घरों के दरवाजे के पीछे की ओर खुलते थे। ये भारत की, या यूं कहें स्वतंत्र भारत की रोपड़ के बाद मिलने वाली जो सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता है। राजस्थान की ये पहली सभ्यता है जिसका उत्खनन 1951 में, जिसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी, और उत्खनन कार्य किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। वो साथियों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब अपने नगरीय सभ्यता की ओर यानी टिल्ले की ओर चलते हैं, जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ साथियों। तो आइए मेरे साथ आगे। अपने खड़े हैं ऊपर नगरीय टिल्ले पे खड़े हैं, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रामीण क्षेत्र था, और इसको छोटा टिल्ला और ये बड़ा टिल्ला है साथियों। इसके अलावा यहाँ पे जो अध्ययन किया है वो यहाँ पे कुएं का जो देख रहे हो आप लाइव, इस कुएं को देख रहे हो, इस कुएं को पहले खुदाई की गई, बाद में इसको वापस ढक दिया गया। इसके अलावा आपने देखा होगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में जो समकोण पर जो सड़कें काटती है एक दूसरे को, वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले सड़क है, उसके बाद में मकान है, फिर बाद में सड़क है। ये जो
आपको दिखाई दे रहे हैं अवशेष, ये समकोण पे काटते हुए सड़कों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं साथियों। इसके अलावा ये जो सभ्यता है जो सरस्वती नदी के किनारे जो यानी वर्तमान घग्गर नदी जिसको बोलते हैं उसके नजदीक अपने चलते हैं साथियों, और उस नदी का भी आपको अवलोकन कराता हूँ साथियों। तो आइए मेरे साथ अपने सरस्वती नदी की ओर चलते साथियों। अपने घग्गर नदी की ओर अपने आपको जो घग्गर नदी है बता रहा था उसका आपको अवलोकन करवाऊंगा। साथ ही ये देखिए साथियों सड़कों का जो थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रखा है, पहले सड़क है उसके बाद में घर आ गया फिर वो वापस आगे सड़क आ गई, आगे अपने नजदीकी से इसका अवलोकन करते हैं साथियों। तो आइए मेरे साथ। तो साथियों ये जो टीला है ये काफी ऊंचाई पे है, इसके लिए कोई रास्ता भी नहीं है, ऊबड़ खबड़ रास्ता है, ताकि ध्यान से इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब आइए साथियों आगे मैं आपको जो बता रहा था, ये जो सामने दिखाई दे रही है ना साथियों, ये प्राचीन सरस्वती नदी जिसको वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं, जो हनुमानगढ़ की ओर से आ रही है और आगे जा रही है। इस नदी के किनारे आपको पता है एक तो हनुमानगढ़ शहर है, दूसरा कालीबंगा सभ्यता है, और तीसरा पीलीबंगा जो तहसील है, जिस तहसील में कालीबंगा आ रही है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, वो पीलीबंगा है साथियों। और ये जो है तो साथियों अपने नगरीय टीले पे खड़े हैं, मैं आपको घग्गर नदी का बता रहा था। ये जो पीछे दिखाई दे रही है ये घग्गर नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकल कर आ रही है, और इस नदी के किनारे एक तो हनुमानगढ़ शहर बसा हुआ है, और दूसरा कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे है, और तीसरा आगे जो सामने दिखाई दे रहा है वो पीलीबंगा शहर है साथियों। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां मिली थी, वहां पे पीले रंग की चूड़ियां मिली थी, इस कारण इस काले रंग वाली को कालीबंगा सभ्यता जो कालीबंगा नाम दिया है वो काले रंग की चूड़ियों के कारण दिया साथियों, और उधर जो पीले रंग की चूड़ियां मिली थी उस कारण उसे पीलीबंगा नाम दे दिया। वो हनुमानगढ़ जिले की तहसील है, उस तहसील में अपनी कालीबंगा सभ्यता जिसका अपने लाइव अध्ययन करवाया मैंने आपको। इसके साथ साथ साथियों ये जो घग्गर नदी है ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है। इस नदी के कारण यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का मानना है अभी ये जो सभ्यता विलुप्त हुई थी वो इस नदी में बाढ़ आने के कारण हुई थी। पीछे भी यहाँ पे बाढ़ आई थी साथियों, लगभग 3-4 वर्ष पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के कारण ये जो पानी है इसका जो दीवार निकाल रखी है आगे उसके पास तक आ गया था साथियों। तो ये अपने अध्ययन किया साथियों आज कालीबंगा सभ्यता का, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आज साथियों आपके लिए स्पेशल यहाँ आए थे कालीबंगा सभ्यता दिखाने और बताने के लिए। ये कालीबंगा सभ्यता जिसका आज अपन लोगों ने अध्ययन किया है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथियों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपको जो लाइव अध्ययन मैं करवाने वाला हूँ साथियों वो करवाऊंगा भटनेर दुर्ग का। भारत का ही कह लो या राजस्थान का कह लो, सबसे प्राचीन किला जो है वो हनुमानगढ़ है साथियों, उसका अपने आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी जोश जुनून और जज्बे के साथ अपने अध्ययन में लगे हुए हो। और राजस्थान पुलिस का भी पेपर आ रहा है साथियों आगे 19 और 20 जुलाई को है साथियों, तो अपनी तैयारी को निरंतरता बनाए रखना है, और अपने चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर से जुड़े रहना है। तो इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत। हाँ सुभाष जी, कालीबंगा सभ्यता का मैंने तुरंत हाँ सुभाष जी, कालीबंगा सभ्यता का मैंने
हाँ सुभाष जी, कालीबंगा सभ्यता का मैंने तुरंत फोटो ले ले मेरे भी घूम। इंग मेरे सागे शूट करी तो इंगो। इंग मेरे सागे शूट करी तो इंगो मेरी सुन ले।
फोटो ले ले, मेरे भी घूमते की खड़े की ले ले। हाँ सुभाष जी, कालीबंगा सभ्यता का मैंने पूर्ण ब्लॉग के माध्यम से बताया है, वो वीडियो मैं चढ़ा सकता हूँ क्या?